Hello, Anjum sir. Hello, Amit sir. This is Hi. Neeti Roy from Filmy Hi. Beat. So, yeah, मिर्जापुर 2 को आने में सिर्फ एक हफ्ता का वक्त रह गया है. So, कैसा कैसा फील हो रहा है? Like, are you excited, nervous? अंजुम भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? सर आप बोलिए सीनियरिटी को देखते हुए। सीनियरिटी को देखते हुए बाल सफेद का मतलब सीनियर नहीं हूँ, तो काले कर रहा बाल अपने सारे। अरे यार देखो, हम लोग आई थिंक पूरा कास्ट और क्रू हमारा मिर्जापुर का ये शायद मानेगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। हम लोग तो एक्साइटेड है क्योंकि हम लोगों ने काम किया, हम लोग चाहते हैं हमारा काम आगे आए, बाहर आए, लोग देखें। बट हमसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो ऑडियंसेस ने और व्यूअर्स ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल. तो हम लोग भी इसी इंतजार में हैं कि बाहर आए जल्दी से जल्दी और देखें उनको कैसा पसंद आता है, कैसा नहीं पसंद आता। तो या एक्साइटमेंट तो है, काफी एक्साइटमेंट है। सर, मिर्जापुर की बात करें तो उसका जो क्लाइमेक्स था वो तो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, और उसके क्लाइमेक्स को देखते हुए सर ये कह सकते हैं कि वहां से जो शरद शुक्ला का जो कैरेक्टर था, जो अंजुम सर आप निभा रहे थे, वहाँ काफी स्कोप दिखता है वहां पर. तो ये कह सकते हैं कि जो सेकंड सीजन है उसमें वो कैरेक्टर और ज्यादा मजबूत होकर सामने आने वाला है, या और ज्यादा डेंजरस कह सकते हैं बनने वाला है. हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं, बल्कि कह ही रहे हैं लोग। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंट्रीग उस कैरेक्टर ने, और जिस तरह से सीजन 1 खत्म हुआ, जिस जगह पे खत्म हुआ, बहुत ज्यादा जिज्ञासा और उत्सुकता लोगों में बन गई। तो मैं बहुत ज्यादा तो ये ना बताते हुए कि एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा ना कोई भी जवाब किसी भी सवाल का स्पॉइलर होगा। मतलब मैं आपको एक भी लाइन अगर कह दूं कि वो ऐसा शुरू बस खत्म, वो स्पॉइलर है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, और लोगों की जो जो खुद के वर्जन्स है वो बहुत सारे हैं कि वो ये करेगा, वो करेगा, वो ऐसा करेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक बहुत ड्रामेटिक ग्राफ है उसका, उस कैरेक्टर, और उसकी एक अलग जर्नी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। और देखते हैं, मतलब बस अब तो कुछ 7-8 दिन ही बाकी हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि अगर आप इस तरीके के बहुत बड़े, मतलब जो कि एक तरह से इतना बड़ा शो हो गया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसके साथ आप जुड़ते हैं, तो दो चीजें होती हैं। या तो आप अच्छे से हैं, सीजन 1 में जुड़े हुए हैं, आपका एक ग्राफ है, लोगों ने आपके साथ एक कनेक्ट बना रखा है, तो एक बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज है कि आप एकदम नए आ रहे हैं अगले सीजन में, तो वो भी है, अच्छा ये आ रहे हैं लेकिन हम देखेंगे, हमने अभी तक देखा नहीं है। बीच में शंखु ये भी गया, पता भी नहीं चला क्या है, ये है। तो इस सारी चीजों का जो भार है वो डेफिनेटली हमने उठाया 2 साल, लेकिन अब उम्मीद है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जैसा कि अमित भी अभी कह रहे थे, देखने का कि अब लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं। और तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए भी ये देखना कि इनको कैसा लगा। अमित सर, आपका जो कैरेक्टर है वो भी दोनों सीजन में रहा है, तो सेकंड सीजन में उसे किस तरह से शेप किया गया, बिना स्पॉइलर बताए अगर आप कुछ इस पे बता पाए तो? देखिए ऑब्वियसली अभी अगर बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में बात बताऊं कि स्क्रीन टाइम का, तो स्क्रीन टाइम काफी बड़ा है, और स्क्रीन टाइम बड़ा है तो इसका मतलब कहानी में इन्वॉल्वमेंट है इस कैरेक्टर का। और जहाँ पे मेरा कैरेक्टर खत्म होता है पहले सीजन में, तो वो तो ऑडियंसेस को पता ही कि कहाँ पे खत्म हुआ है। और अभी देखना यह है कि ये कैरेक्टर, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि ये कैरेक्टर क्या करेगा, मतलब कि किस राह चलेगा। तो वो पूरा सेकंड सीजन जो है वो उसी की जर्नी का है कि वो किस तरीके से अपने आप को इस वर्ल्ड में सेटल करता है और क्या करता है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने। ये एक मिर्जापुर का जो एक वर्ल्ड है, जो एक मिर्जापुर की अपनी दुनिया है, उसमें सेट होने के लिए आप लोगों ने कितनी तैयारी की थी? क्योंकि एक तो एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में 2 सालों का गैप भी था, तो इसका प्रिपरेशन कैसा रहा? क्योंकि एक शायद मे बी एक वापस जाकर उस किरदार को पकड़ने में कुछ अलग से तैयारियां करनी पड़ी होंगी। अंजुम भाई प्लीज, जूनियर का एहसास करते हुए। जी जी। तो डेफिनेटली
प्रिपरेशन तो थी, क्योंकि आपको मतलब प्रिपरेशन एक आपका जो प्रोसेस है एज एन एक्टर वो भी है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको शेप अप करने के लिए पुनीत और गुरु का बहुत ज्यादा योगदान रहा उसमें कि किस ओर जाना है, कहाँ ले जाना है कैरेक्टर को। और हाँ, क्योंकि देखिए एक तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छी चीज, कंटेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरा, आपकी खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मतलब है ना, ठीक ठाक ही करने की कोशिश और तैयारी तो जो भी रहती है वो थी ही। और बाकी बाकी बहुत काफी चीजें थी कि कैसे कैसे होगा, क्या होगी उसकी दुनिया, लोग कैसे हैं, क्या बात करेंगे, किस तरह से, बेसिकली उसके दिमाग में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या क्या जिस तरह से हमने उसे देखा भी कि एक ही किरदार है शायद पूरे सीजन 1 में जो कि उस दुनिया के अंदर पैदा हुआ रहा, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा नहीं होना चाहता। तो वो जब होगा, अगर वो डिसाइड करेगा तो क्या होगा, कहाँ जाए। तो थी बहुत सारे डिस्कशंस के बाद फिर एक सुर मिला, फिर उस पे चला गया। अब कहाँ तक पहुंचे उसमें ये पता चलेगा, अब देख। बट ये सर सही बात है, अंजुम ने जो बोला उसी से मैं थोड़ा आगे इसको लेके जाता हूँ कि जब आप एक कैरेक्टर आपको मिलता है करने के लिए, आप उसकी प्रिपरेशन में जाते हो, और वो प्रिपरेशन हर एक एक्टर का अप्रोच करने का कैरेक्टर को अलग अलग होता है। बट एक वो जो सुर वाली बात कही अंजुम ने, ये करेक्ट बात है। जैसे म्यूजिक भी होता है, म्यूजिक में सुर होते हैं, वैसे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में सुर होते हैं, तो वैसे ही एक्टिंग में भी होते हैं। तो वो आई थिंक आपको वो सुर पकड़ना बहुत जरूरी है। एक बार वो मिल जाता है, फिर आप फिर वो आपके अंदर का जितना भी तंत्र है ना, वो फिर उसी चीज में बहता है, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली बहता है। तो अब ऐसा नहीं होता, वो अगर वो 3 साल के बाद भी हुआ था मिर्जापुर 2, तो भी वो जिस एक्टर ने अपना कैरेक्टर निभाया है वो उसके अंदर रहता है। इट्स लाइक कि तुमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा तो जवानी तक भूल थोड़ी ना जाओगे अगर बीच में नहीं चलाई तो वो आपकी मसल मेमोरी में, आपके जहन में वो चीजें रहती है। तो हाँ, ये जरूर है कि वार्म अप करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि आप बीच में भी काफी सारे काम वाम कर चुके होते हो, तो वो वहां वापस आने के लिए वार्म अप होता है। बट वो हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपको पहले अच्छी तरह से मिल गया हो। तो हाँ, इतनी कुछ खास डिफिकल्टी नहीं हुई। प्लस हमारे राइटर्स कमाल के हैं, हमारे डायरेक्टर कमाल के हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो आपसे ज्यादा उसमें रहे हैं, आपसे ज्यादा चिंतन किया उन्होंने उस स्क्रिप्ट को लेके, तो वो अपना उंगली का सहारा देते हैं, तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बाकी हम लोग को जो मिला है अपना भी इनपुट देते हैं। तो एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा टीम एफर्ट होता है। एक अकेले आदमी, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है फिल्म में, सारे लोग मिलके ही करते हैं। आपके को एक्टर्स आपको इतना सारा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सारा गेम ही एक्शन रिएक्शन का है। तो हाँ, इतनी कुछ खास मुश्किल नहीं हुई थी। और पहले वाले सीजन में मुझे बस इतना ही लगा था, क्योंकि मैं इनसाइड एज कर चुका था, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार जो इनसाइड एज में किया है वो यहाँ नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैं अपना वो रिपीट नहीं करना चाहता था। तो वो एक अपने अपने लिए एक रुकावट खड़ी करके उस रुकावट के ऊपर जाना था। तो आई थिंक वो मैं अचीव कर पाया। अभी देखते हैं सेकंड सीजन में लोगों को कैसा लगता सर मिर्जापुर की बात करें तो इसके जो राइटिंग की बात है, उसकी जितनी तारीफ हुई थी उतना ही इसकी कास्टिंग की भी तारीफ हुई थी। और एक तरह से देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ensemble कास्ट था। है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? एक क्योंकि एक से बढ़कर एक कलाकार इस सीरीज में शामिल हैं, तो वो ये क्वेश्चन तो एक्सपीरियंस। यार तुमको डायरेक्टर से पूछना चाहिए एक्चुअली। अंजुम अंजुम भाई बताएं इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप। कास्टिंग की बात और कैसा लिखने की बात मतलब ऐसा ना हो जाए कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, ये तो आपको डेफिनेटली डायरेक्टर से पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग काम तो होता ही है ये, इस तरह के शो को आपको मिले, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको इस तरीके का कंटेंट मिला, अब आपको कास्ट करनी है उसकी। और हर मतलब मेरा ये मानना है, और मैं बतौर ऑडियंस कह सकता हूँ क्योंकि सीजन 1 में मेरा ज्यादातर एसोसिएशन एज एन ऑडियंस भी रहा मिर्जापुर का। तो आपको देख के, और आप भी इस बात को मानेंगे, जिस किरदार को आप किसी भी कैरेक्टर को देखते हो, चाहे आप मौर्य को देखते हो, अखंडा को देखते हो, मीना, गुड्डू, बबलू, आपको लगता है यार ये यही हैं। और वो जो क्या होता है ना, मुझे ये हमेशा ऑडियंस की जो
लेवल के बाद आप जब कनेक्ट करती है ना ऑडियंस किसी कैरेक्टर से, वो एक्टर और कैरेक्टर का एक कमाल का अमेलगमेशन होता है कि आपको ये लगने लगता है ये वही हैं, ये ऐसे ही सोचते हैं, ये वही हैं। तो उसमें कास्टिंग, एक्टर का अपना जीवन और डायरेक्टर का और राइटर का, क्रिएटर का विजन इस फॉर्मेट में, वो तीनों का एक कमाल का जब एक संगम होता है ना, तभी इस तरह की चीज़ बन पाती है। और यार जब इतने कमाल के एक्टर्स हो ना सब साथ में, तो अब सबकॉन्शियस लेवल पे ही आपके अंदर एक वो भावना सी आ जाती है कि अप योर गेम, क्योंकि जब तैयारी होती है और दो अच्छे एक्टर स्क्रीन पे या तीन अच्छे एक्टर या चार पांच अच्छे एक्टर जब एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो उसमें मजा ही अलग होता है। तो आई थिंक कास्टिंग भी एक तरीके की बहुत ही अच्छी साइंस है किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने में। तो कास्टिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि एक्टर ही अच्छा हो, वो बेसिकली उस कैरेक्टर में फिट होना चाहिए। तो आई थिंक बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छे तरीके से कास्टिंग करी गई है शो की। इसी वजह से वो इतने सारे रंग खिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सर अभी इंटरव्यू से पहले मैं आप दोनों के बारे में पढ़ रही थी। आप लोग दोनों का ही करियर थिएटर में भी काफी लंबा रहा है। आप लोग दोनों ही फिल्मों के हिस्सा रहे हैं और आप लोग दोनों ही वेब सीरीज में भी आपने काम किया है। तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन सा मीडियम ज्यादा अच्छा लगा है आपको, लेकिन एज एन एक्टर किस में ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए कौन सा ज्यादा रहा है? मेरे लिए तो पर्सनली यार तीनों, जो भी मैंने काम किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल रहा हूँ और मुझे करने का मन हुआ है। और कुछ भी आप काम करते हो वो आपके अंदर से एक पैंडोरास बॉक्स खुलता है, आपको अपने बारे में नई नई चीजें पता चलती हैं, सिर्फ क्राफ्ट के ऊपर नहीं, एक इंसान होने के नाते भी, कि वो अच्छा है मेरे अंदर, क्योंकि आपके अंदर से निकलता है सब कुछ। तो एज सच कोई बायस नहीं मेरा किसी मीडियम की तरफ। थिएटर के अपने मजे थे और फिल्म और वेब सीरीज तो मतलब इतना कुछ जुदा नहीं है प्रोसीजर उसमें और टेक्निक में। तो हाँ, ऐसा मैं आई थिंक काफी कंफर्टेबली स्लाइड कर गया हर एक चीज में। बट डेफिनेटली ओटीटी ने मुझे सक्सेस ज्यादा दिया इन टर्म्स ऑफ कि लोग मुझे मेरा काम देखने लग गए, पसंद करने लग गए। मुझे थोड़े अच्छे काम मिले, डेप्थफुल काम मिले करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ही लक नहीं था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म बेसिकली ज्यादा ब्रेव था फिल्मों से। तो इस वजह से, और आई थिंक अंजुम के साथ भी इसी तरीके का ही कुछ रहा है। तो हाँ, मैं काफी ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ओटीटी शुरू हुआ। कॉन्शियस एफर्ट ये था कि मतलब टेलीविजन भी कोई बुरा मीडियम नहीं है, बट मेरे तरीके का जैसे मैं काम करना चाहता था वो हो नहीं रहा था उसमें। तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था जिससे मैं वैसे ही लॉस्ट इंसान हूँ, मैं डिसइल्यूजन रहता हूँ तो और डिसइल्यूजन हो जाऊँ तो मैंने टेलीविजन नहीं किया, वो कॉन्शियस एफर्ट था। बट बाकी मीडियम तो सेम है, मेहनत सेम है, दिमाग उतना ही लगाना है, पढ़ाई उतनी ही करनी है। तो हर मीडियम के अपने अलग अलग मजे हैं। बस बिल्कुल जैसा अमित ने कहा, बस उसमें कुछ बातें जोड़ते हुए कि थिएटर एक एक अलग एक्सपीरियंस है। थिएटर, जैसे थिएटर के बारे में कहा भी जाता है कि इट्स एन एक्टर्स मीडियम, उसका एक अलग सुर है। और थिएटर ना आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब आप कर रहे होते हो लगातार में, आपको एक बहुत ही कंफर्ट जोन में वो रखता है हमेशा। आपकी एक जो स्कूलिंग वाली जो बात होती है ना, जो मजा हमें स्कूल में आता था कि ये पढ़ाएगी, फिर हमने डिस्कस किया, फिर दोबारा देखा क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, वो वहां पे आपको बहुत टाइम मिलता है अपने कैरेक्टर के साथ और अपनी चीजों के साथ जो आप प्ले कर रहे हैं उसके साथ बहुत समय बिताने का, उसकी अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर करने का। और जब आप कोई शो कर भी रहे होते हैं तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो अगर आपके जीवन में जल्दी अगर आ जाए वो एक्सपीरियंस, तो फिर हमेशा रहता है आपके साथ। जैसे अमित के साथ भी ये रहा है कि आपने अपने जीवन में वो एक स्कूल तो आप बचपन में ही जाते हैं ना, बड़े होके तो जाते नहीं है। तो आप एक बार चले गए, आपने अच्छे से जो भी करना था वो कर लिया, उसके बाद आपके पास टूल्स होते हैं कि आप कहीं यूज कर सकते हैं, रूल, हथौड़ी, कील, ये वो तो आप यूज कर सकते हैं। और फिर जो फिल्म मीडियम है या सीरीज का मीडियम है, वो
एकदम ही अलग है। वहाँ पे डिटेलिंग पे काम होता है, वहाँ पे आपके एसोसिएशन बनते हैं, वहाँ पे आप अपना पर्सपेक्टिव जो होता है उसको जोड़ते हैं एक दूसरे एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, डीओपी के साथ, क्योंकि एक अलग लेयरिंग आपके आपके काम में और आपके एक्सपीरियंस में जुड़ती जाती है, और वो एकदम ही सरियल सा एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी। वो इमेज की बात होती है, यू आर क्रिएटिंग एन इमेज व्हेन यू आर वर्किंग इन सिनेमा और सीरीज फॉर दैट मैटर। आप इमेज के साथ खेल रहे हैं तो आप उसको ज्यादा समझते हैं। तो मैं बहुत समय तक ये सवाल भी मैं अपने आप से पूछता था कि कौन सा मीडियम ज्यादा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे पसंद है। लेकिन वो मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं। वो एक समय था जब मैं वो कर रहा था, थिएटर बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहा था, और अब इन चीजों का बहुत मजा है। तो हाँ। अमित सर, आपका एक पुराना इंटरव्यू मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, तो आपने एक अरे बाप स्टेटमेंट रे। तो उसमें एक स्टेटमेंट आपने दिया था कि माय करियर वाज डाइंग, ओटीटी हम्म सेव्ड मी, हम्म क्योंकि फिल्मों में शायद आपको उस तरह के किरदार नहीं मिले। क्या क्या बोल रहा है तुम? आपने एंजॉय किया कि नहीं उनका इंटरव्यू? ये तो आपने किया होगा। हाँ सर, ऑब्वियसली। बात करते हैं। मैंने इनसाइड एड देखा था और मैं उस वक्त भी बहुत पसंद आया था मुझे इनका काम। थैंक यू थैंक यू। हाँ मैंने ये आपको बोला था यार, मैंने ये इसलिए बोला था। हाँ पूछे पूछे। तो वही, किस तरह के रोल या किरदार आप रियली में चाहते थे जो कि आपको वहां से नहीं मिल रहा था, एंड ओटीटी में आपको वो चीज मिल गई? यार मिल तो सब रहा था। अभी मैं जब थिएटर कर रहा था तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि जैसा अंजुम ने बोला, एक थिएटर का एक अलग फ्लेवर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। प्लस क्या है कि आप 2 घंटे का प्ले करते हो तो आप पूरे 2 घंटे फोकस्ड हो, इन्वॉल्व हो, पूरी लाइफ जीते हो उसके अंदर आप। और हर शो में परफॉर्मेंस अलग होता है, क्योंकि आप या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो अपनी पहली परफॉर्मेंस से, या उसमें ऐड करते हो, बेसिकली इवॉल्व करते हो आप। तो मिल तो रहा था, बट फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए ना मिलने की, और फिर बम्बई जैसे शहर में रहने के लिए पैसे कमाने भी बहुत जरूरी है। तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। करा तो मैंने अल्लाह सेक्स धोखा किया, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। तितली किया, कुछ 7 8 10 फिल्में और करी। बट मैं लोग बोलते हैं ना कि मतलब एक्टिंग एक्टर जो है ना वो पता चल जाता है, चाहे एक सीन करे चाहे 2 सीन करे। तो होता क्या है कि आपने 2 3 सीन करके 4 सीन करके पता तो चल गया लोगों को कि आप अच्छा काम कर लेते हो, बट उसके बाद एक प्रमोशन भी होना चाहिए ना, कि कहीं और जाए वो। कि जी। आप पता चला 3 ही सीन करते रहे और लोग ताली बजाते रहे। तो मैं इन बातों को नहीं मानता कि छोटा बड़ा एक्टर कुछ नहीं होता सामने। मतलब रियल लाइफ में ये सब बातें बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। आप अगर लीडिंग मैन हो तो आप लीडिंग मैन हो, ठीक है ना। आपका भविष्य ज्यादा सिक्योर है। अगर आप कैरेक्टर एक्टर में भी आप जैसे कि हमारे कितने सारे सीनियर्स हैं, बमन जी हैं, राजपाल यादव है, बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। तो मुझे सिर्फ वो ही नहीं करना था। मैं भी अपने शोल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था कि हाँ मुझे दो, एक बड़ा काम मैं दिखाता हूँ। तो आई थिंक ओटीटी ने मेरे को वो प्लेटफॉर्म दिया वो। और बट तब तक मैं काफी लॉस्ट हो चुका था यार। मुझे लग रहा था कि अभी मैं ना ये बस लास्ट मेरा अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे कुछ और देखना है, क्योंकि हो गया, अभी बहुत कर लिया यहाँ पे, शायद दिस इज नॉट फॉर मी। बट वो चल गया यार, तो मैं फिर फंस गया। तो अब मजे आ रहे हैं। तो डज ओटीटी Niti, कर sorry to interrupt. Last two या minutes, please. okay, so do you think does OTT career also gives a push to like film career? कहीं कुछ थोड़ा फायदा उसमें होता है? बिल्कुल होता है और होएगा। और कोई भी मीडियम आपको दूसरे मीडियम में जाने से रोक नहीं सकता, जब तक कि आप प्रिपेयर्ड हो इवॉल्व होने के लिए। और ओटीटी ओटीटी पे जिस तरीके की चीजें और जिस स्टाइल से बनती हैं, जिस टेक्निक से बनती हैं, उसमें और फिल्म में कोई अंतर नहीं। इनफैक्ट ओटीटी में आप 10 एपिसोड 8 एपिसोड का जब कुछ बनाते हो तो आपको इनफैक्ट और डिटेलिंग में जाना पड़ता है। आप और अटैच होते हो उन कैरेक्टर्स की लाइफ से। फिल्म में वो विंडो थोड़ा छोटा है, तो आपको बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन 2 घंटे के अंदर। बट तरीका जो है बनाने का वो तो सेम है, कि ना वो जो आपका स्किल सेट है वो भी सेम ही। टेलीविजन में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर स्पेशली अगर आप डेली सोप्स वगैरह करते हो तो
मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, शायद इसलिए भी मैं कतराता हूँ करने में। बहुत ज्यादा यार रोज सुबह उठो, फिर वो जाओ, फिर वही कैरेक्टर करते रहो साल भर 2 साल। और हमारा क्या है, सीजन 1 किया, फिर थोड़ा सा गैप मिला, फिर आपने कुछ और किया, रिफ्रेश हुए, वापस फिर से इसमें आए, अनलेस अनटिल गोली वोली ना मारते थे सीजन में। तो, तो बिल्कुल होगा। और आप देखना बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो, उनको चांस मिल रहा है और मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ओटीटी फिल्म का कजन ही है, तो ज्यादा दूर नहीं है इससे। और एक बहुत अच्छी सर हाँ मतलब सर। मैं बात, मुझे आपकी ये बात सुनी तो मैंने, मुझे याद आया कि एक बहुत कहीं मेरा किसी एक बातचीत में ये बात निकली थी कि लोगों का ये मानना है कि ओटीटी में कंटेंट होगा तो ही वो चलेगा, वो बात होगी उसकी, वो अप्रिशिएट होगा, और वो एक्टर्स होंगे तो ही वो चीज बात बनेगी। वहां पे आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि भैया वहां पे आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो किरदार, वो कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, आपके पास आपको काफी लेयर में जाके प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज इट स्ट्रेच आउट ओवर 8 to 10 एपिसोड्स। तो वो ऐसे नहीं कि आप आए और हो गया और ऐसा, बिकॉज उसमें भी छोटे छोटे किरदार भी सीरीज में, किसी अच्छी सीरीज में आपको याद रहते हैं। वो इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वो लिखे हैं लेयरिंग में, और वो प्ले आउट भी फिर किए जाते हैं उसी तरह से। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग ऑल्सो। सर जब Niti, your last question, please. प्लीज लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। No, Niti. सर मिर्जापुर 2 का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो काफी हाइप तो रहा ही था इसका, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स भी आए थे, लाइक टू बाइकआउट द सीरीज एंड ऑल। अब जबकि सीरीज बिल्कुल रिलीज पर आ चुकी है, तो टीम में इस चीज को लेकर कोई फिक्र है या कोई चिंता है, या हाउ डू यू पर्सनली सी मीडिया, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ट्रोल्स एज वी से? देखो भैया, सीधी सी बात है, हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। किसी को बॉयकॉट करना है बॉयकॉट करे, जिसको देखना है वो देखे, ठीक है ना। जिसको कुछ बॉयकॉट बोल के भी देखना है छुप के, वो भी कर ले वो, ठीक है ना। तो कोई जजमेंट मैं तो पास नहीं करना चाहूंगा इस पे। किसी कोई होगा गुस्से गुस्से में तो उसने सोचा कि इसको भी बॉयकॉट करते हैं, अभी तो फैशन में हो गया बॉयकॉट करना। तो ठीक है, अभी जब रिलीज होगा तो पब्लिक खुद ही बता देगी क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई बॉयकॉट करने वाला है इसका। बट कुछ लोगों को है कुछ बात पे गुस्सा, तो कर ले बॉयकॉट, तो क्या कर सकते हैं, आप किसी को रोक थोड़ी नहीं सकते। अंजुम Uh, सर? बिल्कुल, जो अमित कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि अब ट्रेलर की आप बात कर रही हैं, ट्रेलर में मेरा ध्यान तो ये रहता है कि लोगों ने प्यार कितना दिया। अब इतना ज्यादा प्यार लोगों ने भर भर के 100 बोरी दे रखा है, और उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बीच में दो चार चीजें अगर ऐसी हैं तो उस पे मतलब मेरा तो पर्सनली ध्यान उतना ज्यादा नहीं है, और वो ध्यान देने लायक बात भी नहीं है, वो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो हाँ मतलब बाकी जिसको जो करना है वो करे, और हाँ मतलब ज्यादा ध्यान देने वाली बात मुझे वो लगती नहीं है। सर मिर्जापुर सीरीज का कोई एक एस्पेक्ट दैट यू लव द मोस्ट और आप वो ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि इसलिए ये सीरीज डिफरेंट है या अलग है, या उन्हें देखनी चाहिए? मुझे तो ऐसा कुछ बताने का मन नहीं है, उनको पहले ही पता है ये सीरीज डिफरेंट है। कोई वो देखेंगे ही देखेंगे यार। मैं आपको कहूंगा कि ये सवाल ना छोड़ के तुरंत से दूसरा सवाल पूछ लीजिए, तो आपको एक और सवाल मिल जाएगा कि वो इसका जवाब कोई जरूरी है नहीं कि बहुत सारे रीजन है, और मतलब बढ़िया है, हमें पता है इस बारे में बोलने की कुछ। पहला सीजन ही सबसे बड़ा रीजन है यार। ओके, थैंक थैंक यू यू सो मच नीति। सर, थैंक यू अमित सर, अंजुम सर, थैंक यू।